थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट प्रेजेंट ओवर हियर। आज हमारी इंडस्ट्री में जो जीएसटी के फेक इनवॉइस का एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्क्रैप की परचेज होती है वो ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से होती है, जिसमें मोस्टली परचेजेज जो अगर मैं कहूँ तो 60-70% हमारी स्क्रैप की परचेजेज जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से होती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है कि जो स्क्रैप का जो प्रोक्योरमेंट है, ये जो छोटे फेरी वाले हैं ये इकट्ठा करते हैं, ये फिर किसी बड़े फेरी वाले को बेचते हैं, ये फिर छोटे दुकानदार को बेचते हैं, फिर गोडाउन में इकट्ठा होता है, फिर बड़े गोडाउन वालों के थ्रू जो है ये हमारी फैक्ट्रियों के अंदर जाता है। अब समस्या क्या आती है कि ये जो फेरी वाले होते हैं इनके पास न तो कोई जीएसटी का नंबर है, ये जो गोडाउन वालों को बेचते हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं, अगर वो जीएसटी देते हैं तो उनके पास में कोई इनपुट का होता नहीं है। तो अल्टीमेटली वो लोग क्या करते हैं कि वो फेक इनवॉइस के थ्रू आज वो मैन्युफैक्चरर को देने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से ये फेक इनवॉइस की बीमारी हमारे मैन्युफैक्चरर के यहाँ जाकर के रुकती है। अब ये फेक इनवॉइस की बीमारी जिसके लिए हमारा मैन्युफैक्चर, हमारी पूरी स्टील इंडस्ट्री परेशान है, जिसके लिए कई दफ़ा रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं, लेकिन ये आज भी फेक इनवॉइस अगर आप देखें, इससे मैन्युफैक्चरर को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को भी नुकसान हो रहा है। और जितने भी फेक इनवॉइस के ऊपर जो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है वो आज तक 4 से 5% से ऊपर की रेवेन्यू गवर्नमेंट रिकवर नहीं कर सकी है। आज इस फेक इनवॉइस को रोकने के दो ही तरीके हैं, या तो सरकार इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में करे, या जो रेट आज जो 18% रेट है ये जाकर के 3 से 5% पे हो, क्योंकि जितनी रेट कम होगी उतने फेक इनवॉइस कम होंगे। अब सवाल ये आता है कि जब तक हमारे आरसीएम में यह नहीं होता है या सरकार इसकी रेट को रिड्यूस नहीं करती है तो हम फेक इनवॉइस से कैसे बचें। इसके लिए मैं जो भी मेरे इंडस्ट्री के जो लोग आए हुए हैं, जो हम लोग जयपुर के अंदर जो सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, मैं उसके बारे में 3-4 बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब तक सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती है, क्यों कि मैन्युफैक्चरर तो एक ठिया लेकर के बैठा है। आज जो भी जीएसटी की अथॉरिटी आती है वो बोलती है आपके पास इतने करोड़ रुपए का फेक इनवॉइस है, आप इस पे जीएसटी दे दीजिए, इतना इंटरेस्ट दे दीजिए, इतनी पेनल्टी दे दीजिए, 5 करोड़ रुपए से ऊपर की जीएसटी बनती है, आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह की बातें आज जीएसटी और मैन्युफैक्चरर को टॉर्चर किया जाता है। तो मेरा आईफा के माध्यम से एक तो निवेदन ये है कि इस तरह के मुद्दे को सरकार के थ्रू आज तक भी प्रयास किए गए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएं और इसको आरसीएम में और या रेट को रिड्यूस किया जाए। जब तक नहीं होता है तो हमें आंखें मूंद करके नहीं बैठना है। हम इस फेक इनवॉइस की बीमारी को हम अपने लेवल पे कैसे कम कर सकते हैं, जो प्रोसीजर हम लोग जयपुर में अडॉप्ट कर रहे हैं, मैं 2-4 बातें आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भी व्हीकल आती है पर्टिकुलरली स्क्रैप की, हम उसका ट्रक के साथ में और हमारे वे ब्रिज के ऊपर हम उसका सबसे पहले उसका फ़ोटो लेते हैं। फिर उसके बाद जो ड्राइवर माल लेकर के आ रहा है हम उसकी आरसी की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी जो है वो बिल के साथ अटैच करते हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए कोई नई पार्टी है जिसके साथ हमारी कभी डीलिंग नहीं हुई है तो पहले उसकी केवाईसी, नो योर कस्टमर, हम जीएसटी पोर्टल के ऊपर हम उसकी इंक्वायरी करते हैं कि उसका पास्ट कंडक्ट क्या रहा है, वो जीएसटी की कंप्लाइंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बातें एक नए सप्लायर के लिए हम लोग जो है ना वो देखते हैं। इसके बाद में अगर कई केसेज ऐसे सामने आए हैं जहां इनवॉइस के साथ में जीआरबी जो है फेक आ रही हैं, तो हम आजकल ट्रांसपोर्टर का रजिस्ट्रेशन जो है वो आरटीओ की साइट के ऊपर अवेलेबल है। आप हर व्हीकल के बारे में उसकी जानकारी आप आरटीओ की साइट के ऊपर ले सकते हो। कई दफ़े जब ज़्यादा हमें डाउट होता है तो हम पार्टी से बोलते हैं कि आपने ये स्क्रैप कहाँ से परचेज किया है। हम कोशिश करते हैं कि पार्टी से उसकी बैक परचेजेज की इनवॉइस की कॉपी भी हम लेने की कोशिश करते हैं। वी आल्सो टेक टोल बैरियर रिसीट और फास्ट टैग की जो स्क्रीनशॉट है
जिससे कि हम ये प्रूव कर सकें कि हमारी जो जीएसटी की सेक्शन 16 की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम फेक इनवॉइस से हम बच सकते हैं। क्यों कि आजकल आप देख रहे हैं कि जीएसटी आने के बाद भी आज भी ट्रिब्यूनल जो है वो गवर्नमेंट अभी तक नहीं बना सकी है। जितने भी केसेज हाई कोर्ट में जा रहे हैं वो सब एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर हैं। वहाँ पर एक इंटरिम रिलीफ जरूर मिल रही है, बाकी अभी तक भी जितने भी डिस्प्यूटेड केसेज जीएसटी के हैं उनका कोई भी समाधान नहीं निकला है। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि आज जो जीएसटी की बोगस परचेजेस के केस इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेफर किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ टेकन द व्यू कि अगर आपकी सेल्स और स्टॉक जेन्युइन है, परचेजेस कैन नॉट बी सेड बोगस। नंबर 2, अभी बहुत से ट्रिब्यूनल के, बॉम्बे हाई कोर्ट के, कैलका हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं कि अगर बोगस परचेज भी अगर मानी जाएगी तो ओनली द प्रॉफिट एलिमेंट कैन बी एडेड टू योर इनकम। जीएसटी अथॉरिटी आपको पूरे परचेज पे टैक्स ले रही है, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने बड़ा लीनियंट व्यू लिया है कि बोगस परचेजेस के ऊपर आपको ओनली प्रॉफिट एलिमेंट कैन बी एडेड टू योर इनकम। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपका सेल्स और स्टॉक टैली है तो परचेज को बोगस आप नहीं कह सकते हैं। तीसरा ये कहा है कि अगर मान लीजिए सप्लायर के एंड के ऊपर कोई मिस्टेक है कि इट इज ए सेटल्ड लॉ कि आप उसकी परेशानी को रिसिपिएंट के ऊपर नहीं थोप सकते हो। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब तक सरकार आरसीएम में या इसकी रेट को रिड्यूस नहीं कर सकती है, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करें जिससे कि आप इस फेक इनवॉइस की परेशानी को बच सकें और अपने टैक्स कंप्लायंस को पूरा कर सकें। धन्यवाद।